आज मुझे मम्मी ने दिया है एक काम, बोला है ड्यूटी से जब मैं वापस आऊँ तो मैं देखूँ कि तूने वो काम करा हुआ है। तो एक तरह की ये वार्निंग भी है। बहुत सालों के बाद मैं खेतों में काम करने जा रही हूँ। खुदाई मम्मी ने सुबह ही कर ली थी खेत की, तो बस इतना सा लगाना है मैंने, और बाकी तो मम्मी करते हैं। मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रह रही आजकल, मैं भी घर आई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कभी काम नहीं करती हूँ, खेतों का करती हूँ, मुझे आता है, लेकिन मैं तो बाहर रहती हूँ और मम्मी ही करते हैं। हम थोड़ा बहुत ही लगाते हैं, कुछ ज्यादा बीजते नहीं है कुछ। इससे पहले मम्मी आ जाए हम खेतों में चलते हैं। तैयारी मैंने सारी कर ली है, बीज रख दिए हैं, फिर सब हमें लगाने हैं और सफाई करनी है थोड़ी सी खेत की। सबसे पहला टास्क है हमारा इस सीढ़ी से उतरना। जब हमने घर का काम शुरू किया था तो पापा ने इसे टेम्परेरी बनाई थी, तो ये टेम्परेरी ही है, अभी तक हमने इसको अच्छे से नहीं बनाया है। फिर से जब ये काम पूरा हो जाएगा तो वैसे ही सीढ़ियाँ लगनी है। ये थोड़ा ऐसी डामरडोल सी है, उतनी अच्छी नहीं है। तो मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बहुत कुछ दिखाया था। ये हमारे खेत में ये लगा था। जो कद्दू थे उनको इस तरह से ढक दिया गया है कि कोई चोरी ना करे, छुपा दिया है। ये मम्मी ने ऐसी फेंकी थी सरसों, जो कि अभी लग गई है। उस तरफ दूसरी तरफ भी है, बट वो बड़े बड़े पत्ते हुए हैं। खाई भी हमने अभी 2-3 बार। जो मिर्च यहाँ पे बीच पे लगी थी सेंटर में, वो हमने यहाँ साइड कर दी है। अभी हो ही रही है ना, तो हम इनको निकाल नहीं सकते थे। ये देखो, तो ये हमने सारे मतलब कॉर्नर में कर दिए और इसको खाली कर दिए। इसको करेंगे अब हम, इसमें लगाएंगे अब हम। मैं बताती हूँ क्या क्या लाया है बीच में। ये क्यों है, पालक, सरसों, धनिया भी है, वो भी लाऊंगी मैं। उसको तो ऐसे ही फेंको तो वो वैसे भी लग जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो करेंगे हम सबसे पहले इस खेत की सफाई और इसको करेंगे प्लेन। तो गाइज मैंने एक क्यारी बना ली है। मैं थकी हूँ। मम्मी जब मेरा ब्लॉग देखेगी ना, मैं इतने से मैं थकी हूँ, बहुत डांट पड़ेगी मुझे। मम्मी बोलती तुम लोगों में जान नहीं है, तुम काम नहीं करते हो, तुम्हारा इसलिए ऐसा हाल है, तुम पतले हो। तो उसका कारण ये है कि तुम फोन चलाते हो, काम नहीं करते। रिजल्ट यहाँ दिख रहा है। मुझे खुद पे ऐसे आ रही कि मैं इतने में थक गई हूँ। करना तो है, आज ही करने। और आधा खेत कर दिया मैंने, बस अब आधा बचता है। मैं फ्री फ्री नहीं, पर मुझे बीज लगाना पड़ेगा। खेतों में काम करने की एक चीज अच्छी लगती है मुझे, भूख बहुत लगती है और प्यास बहुत लगती है। पहले हम बहुत खेत बीजते थे मम्मी के साथ। मैं, मम्मी, हम दोनों ने काम किया है काफी खेतों में। और जो दीदी की शादी होगी, एंड दीदी घर का ही काम करते हैं, लाइक किचन वगैरह का, उन्होंने खेत में काम नहीं करा है। मम्मी और मैं ही करते थे। अब मम्मी को भी सर्वाइकल है, मुझे मम्मी से ज़्यादा है थोड़ा, तो मेरे को थोड़ा कम ही करवाते हैं। मेरे को बहुत कम एज में सर्वाइकल हो गया था, स्कूल टाइम से ही। बट उस टाइम इतना पता नहीं होता था कि सर्वाइकल नाम की कोई चीज़ होती है, बट अब पता है कि सर्वाइकल होता है। तो मम्मी मुझे इतना काम, डॉक्टर ने भी मना किया था कि भारी चीज़ या कुछ ऐसा नहीं करवाना इनसे, तो पेन होता है। तो मम्मी ने उसके बाद मुझसे ज़्यादा काम नहीं करवाया। उसके बाद मैं बीमार भी हुई थी, उसकी वजह से भी मैं खुदाई वगैरह करूँ तो मुझे दर्द होता है, पेन होता है। तो मम्मी को तो लगे कि इससे नहीं हो पाएगा, तो मम्मी नहीं करवाते। मम्मी खुद अकेले कर लेते हैं, मम्मी को भी दर्द होता है। फिर भी भाई मैंने आज तक अपनी मम्मी से ज़्यादा मेहनती औरत देखी नहीं ज़िंदगी में। इतनी मेहनती औरत देखी नहीं है। उनसे कुछ भी करा लो, वो सब काम करती हैं। और ऐसे नहीं करती हैं, ऐसे करती है जैसे पता ही नहीं चलेगा। तूफानी औरत लगती है मुझे मेरी मम्मी। हौसला बहुत बड़ा है मेरी मम्मी का, मतलब मेरे पापा भाई से बड़ा बोझा मेरी मम्मी उठा लेते हैं। तो मेरी मम्मी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। शी इज़ सुपर वूमेन। मेरी मम्मी सुपर वूमेन है, बहुत मेहनती है, बहुत। मैंने बचपन से देखा है मम्मी को बहुत काम करते हुए, बहुत ज़्यादा। तो मेरी मम्मी ने तो इतना करा है ना, इतना करा है। अब तो हम फिर भी मतलब मना करते हैं कि करो ही मत, पर मम्मी को वैसे ही हो गया ना, पहले से ही करते हैं, तो करना है, मुझे करना है। तो वो जितना उनका दिल करता है वो कर लेते हैं अभी भी। बाकी हम तो मैं तो बड़ी शर्म की बात है, हम तो कुछ भी नहीं करते हैं उनके मुकाबले, तो हम कुछ भी नहीं करते। अब भी अगर मम्मी को हमारे साथ खड़ाया जाए तो हम हार जाएंगे, मम्मी जीत जाएगी काम के मामले में। तो मैं कुछ बन गई लाइफ में, तो मैं अपने माँ बाप को ऐसा कंफर्ट जोन दूंगी ना। अगर नहीं भी बनी तब भी मैं दूंगी कंफर्ट जोन, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं बनी तो मैं ऐसा दूंगी ना, क्या ही याद करेंगे। तो गाइस ये है स्कूल से, कहाँ है वो देखो, वो आ चुकी है। वो देखो कौन आया। तो ये स्कूल से आ चुकी है, अब आतंक शुरू। ये मेरे लिए चीजी लाई है। आप क्या लाए मेरे लिए? हेलो मानी। ये छलांग लगाने को तैयार है, रुको। कैसे आएगा? मटकू। ये मानी आया, मानी कुक्कू। ये जिंदरू आया। काम करो। एक यहाँ से उतर रही है चंडाली का, अब कहाँ से उतरेगी? और नीचे नहीं बैठ, मानी ना है। आए तुम इधर दोनों। आपको
देखो देखने देखा नहीं है मुझे। हेजल मैं थक चुकी हूँ, मेरी जिक्की जिक्की करो। आपकी स्माज कर दो। स्माज है स्माज ठीक है, कर दो मेरी स्माज। आती कर रहे हैं ऐनी दीदी से सीखेगा इसने 2-4 स्टेप। क्या थक गई मैं। अच्छा फेशियल कर रही है कि मसाज समाज कर रही हूँ। ये देखो मेरे हाथ। ये सब मेरी वीडियो इतनी फैल रही है कि इनके स्कूल तक जा रही है। मैं इनको ब्लॉग में नहीं ले पाऊंगी, ना मैं इनको वीडियोस में ले पाऊंगी, फनी वीडियोस में, क्योंकि इनकी मैडम बोलती है तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं है, तुम वीडियो बनाते हो घूमते ही फिरते रहते हो। है क्या बोला मैम ने? मैम ने बोला ना पढ़ाई में ध्यान दिया करो और ऐसे घूमने में ध्यान मत करो। ओह माय गॉड, अब मेरी वीडियो इनके टीचर भी देखने लगे तो अब क्या कर सकते हैं। इतना इनोसेंट लगता है शक्ल से, पर है नहीं है। देखो इसकी आंखें, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना प्यारा बच्चा है, बट ये यकीन मानो दिन का 10 किलोमीटर तय करता है। कितना भोला लग रहा है। क्या कर रहे हैं? ये नहीं थी इतनी शरारती जितना ये है। कि तो सारे ब्लॉग बचपन के देखे लोगों ने। बोला पड़ेगी नहीं पढ़ूंगी, जाएगी घूमने को, मैं नहीं पढ़ूंगी। सो गाइस हमारे क्यों जो है वो कुछ एक ही हुआ है अभी तक। ये देखो ये हो सारे होने चाहिए तब होएगा। ये मक्खू कैसे मर गए इसमें। ये और ये लगा देती हूँ मैं, ये फिर जब होएंगे तभी देखते हैं। मेरे हाथ बहुत गंदे इस टाइम, मिट्टी लगी हुई है, तो मैं अलग अलग लगा दूंगी। मम्मी पता नहीं डांटेगी तो देखेंगे, देखी जाएगी आज। है भाभी इकट्ठे लगा दूंगी, अलग अलग लगाऊं, पालक अलग डालूंगा। तो हम फिर भी लगा रहे हैं। हम लेट इसलिए हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा था हमने कि खेत यूज ऐसे फेंकना है जोर से। अच्छा जोर से फेंकना है, ऐसे सब जगह फेंकना है, एक ही जगह नहीं। वो पार कॉर्नर में फेंके, ये फेंक के कॉर्नर में फेंकना, अच्छे से फेंक। ये सरसों फेंक दी हमने, साग खाएंगे हम सर्दियों में। याद रखना गाइस मैंने और हेजल ने लगाया, अगर इसके पत्ते बहुत अच्छे हुए तो क्रेडिट हम दोनों को जाएगा। ये हम थोड़ी से बचा के रखते हैं ना, क्या पता दादी ने कहीं रखना तो नहीं होगा। इसको वहीं रखो जहाँ पे वो दूसरा कटोरी रखी। ये हमने बीज कर दिया है, अब हम इसको इसके ऊपर मिट्टी कर देंगे इस तरह से। मैंने यहाँ पालक और सरसों लगा तो दिया, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने बहुत घना तो नहीं लगा दिया। मम्मी बताएगी, मम्मी से डांट सुनने के लिए तैयार। अगर पूरा लगा तो मम्मी को डांट सुनने को तैयार हूँ मैं, और अगर ठीक लग गया तो क्या पता। मैंने घना तो नहीं लगा दिया क्योंकि 2 मिक्स लगाया ना मैंने पैकेट। ये देखो इतने से में, अब पता नहीं डल गया तो डल गया, हो गया तो हो गया, जो भी होगा देखी जाएगी। तो अब चलते हैं घर, लंच करते हैं। लंच नहीं किया मैंने, चलो हेजल और इसको यहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये हो जाएगा तब तक फिर मम्मी खुद कर लेंगे। मेरे एग्ज़ाम्स है तो अभी मुझे बहुत सारा काम है, अपने पेपर का पढ़ना भी है। मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, करना है। असाइनमेंट सबमिट नहीं करी है मैंने, वो भी करवानी है आज। तो कंचन आ रही है, फिर हम लोग कॉलेज जाएंगे और आपको मैं मिलती हूँ कॉलेज में। तो गाइस हम फंस चुके हैं यहाँ पे। असाइनमेंट ही नहीं हो रही हमारी और कंचन नहीं है यहाँ पे। बहुत दिनों बाद मेरे ब्लॉग में देख रहे हो आप, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ गाइस। दीदी बुलाती नहीं मेरे को, मैंने कहा से मेरे को एक समझ नहीं आ रही है, यही कर रही है। ये भी खत्म हो गई। ये वाली ले तो, ये वाला स्टेप ले। इसकी पिन थी यहाँ पे रखी हुई। सिग्नेचर मेरे होने जैसे तो कुछ नहीं हो पाते, तो कंचन कर रही है बस थोड़ा सा बच्चा, फिर हम कॉलेज जाएंगे। एक मिनट मैं दिखाती क्या हो रहा है यहाँ पे खराब भी हो रहा है। ऐसा नहीं है, फ्लूट निकाल के हमने लोगों की फ्लूट खत्म कर दी। वी आर इन कॉलेज, पहुँच गए हम, पर ऐसे देख रहे हैं बच्चे अजीब से लग रहे हैं। सो गाइस ये है कॉलेज, ये कंचन बेचारी इतनी दूर से आई मेरे लिए। सर अंदर है और जब निकलेंगे तभी करनी पड़ेगी सबमिट। अभी क्लास चली है। बोला 10 मिनट बाद आना, हम 2 मिनट बाद आ गए। तेरे को था चलती थी क्या ही बोलेंगे सर, अब देख के पता लगेगा सर का रिएक्शन क्या होगा।
ये तुम इसमें आ गई वापस घर और रास्ते में मुझे मिली थी मम्मी, लकड़ी लेने गए थे और मम्मी। हम घर जा रहे हैं। ये मैंने हाथ में कंडू भी पकड़ी है, मम्मी ने इससे लकड़ी निकाल ली। और बस अगर मैं जल्दी आई थी तो मैंने भी मम्मी के साथ जंगल जाना था। हाँ जल्दी ठीक है। हो थक गई मैं, यही उठा के मम्मी ने तो बहुत उठाया। हो ठंड हो गई बहुत ज्यादा।